बजट आने वाला है, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। सीएम हेमंत सोरेन पर मुंबई के मॉडल से रेप के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले की पिछली सुनवाई 18 फरवरी को हुई थी, जिसमें झारखंड के पत्रकार सुनील तिवारी के वकील ने कोरोना के कारण समय की मांग की थी, जिसके बाद सुनवाई 3 मार्च तक टाल दी गई थी। इस दौरान कोर्ट में सरकारी वकील ने 2 बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। आपको बता दें कि मुंबई की एक मॉडल ने फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर सीएम हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित ने बांद्रा कोर्ट में सुनवाई से पहले शिकायत वापस ले ली थी, जिसके 8 साल बाद पीड़ित ने मामले को लेकर फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पीड़ित की ओर से फिर याचिका वापस लेने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दलील को अनसुना कर दिया और पूरे मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। और हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता प्रशांत पांडे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या आज सुनवाई होने वाली है और इसके तहत इस केस में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज का समय जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से तय किया गया था, लेकिन जिस तरह से सवेरे ही मेरी जो इस मामले में इंटरव्यूअर हैं उनके वकील से बात हुई और उनसे खुद बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मैटर जो है बोर्ड पर लिस्टेड नहीं हुआ। हमने अमूमन देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो डेटें दी जाती हैं, जो फिक्स डेटें होती हैं, उसमें कभी कभार मैटर जो है मिस हो जाता है, जिसे लिस्ट नहीं किया जाता है बोर्ड पर। तो इंतजार किया जा रहा है जब 11 बजे एसएस शिंदे जी का जब बेंच बैठेगा और वहां पर इंटरव्यूअर के वकील जब मौजूद रहेंगे, उस बात को सामने रखेंगे कि आज का समय दिया गया था लेकिन बोर्ड पर मैटर मेंशन नहीं किया गया है। तो देखना होगा कि अदालत क्या तय करता है, आज सुनवाई करेगा या फिर हो सकता है कि कोई और डेट तय की जाए, क्योंकि जो बोर्ड पर मैटर होते हैं उसे सीरियल वाइज जो है अदालत सुनवाई करती है और आज जो है बोर्ड पर अभी तक मैटर लिस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि आज वो तारीख तय की गई थी कि इस मामले में जब पीड़ित ने अपनी याचिका वापस लेने की बात कही थी, तो उस वक्त 2 इंटरव्यूअर सामने आए थे और उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में कुछ तथ्य, कुछ बातें सामने रखनी है और जिसे कोर्ट ने मान लिया था। तो आज वो समय था कि इंटरव्यूअर को अपनी तरफ से बातें अदालत में रखनी थी। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक बोर्ड पर मैटर शो नहीं कर रहा है, तो हमें इंतजार करना होगा 11 बजे का। जब एक बार 11 बज जाएगा, जब बेंच बैठेगी एसएस शिंदे की और जब उनके वकील इंटरव्यूअर के जज के सामने बातें रखेंगे कि आज का समय उन्हें दिया गया था सुनवाई के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए, तो देखना होगा कि अदालत क्या कुछ तय करता है, आज सुनवाई करता है या फिर उन्हें कोई और डेट देता है। कितनी संभावना है इस केस में आज सुनवाई होने की, या अब इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट अगली तारीख देगा? जी बिल्कुल, देखिए अमूमन हमने देखा है कि जब मैटर को डेट दिया जाता है तो उस डेट पर सुनवाई होती ही है और बोर्ड पर वो मैटर लिस्टेड होता ही है और सीरियल वाइज उसे सुनाई जाता है। क्योंकि 18 फरवरी को जब हमने देखा तो 50वें नंबर पर ये मैटर लिस्टेड था, लेकिन अदालत का जब समय खत्म होने वाला था शाम के 4:30-5 बजे, क्योंकि अमूमन 6 बजे के बाद अदालत नहीं बैठते हैं, तो अब उन्होंने 4:30 बजे के बाद सभी को तारीख देना शुरू कर दिया। और उस वक्त जब 50वें मैटर आया तो उस वक्त जो इस मामले में इंटरव्यूअर हैं सुनील तिवारी, उनके जो वकील है उन्होंने बात सामने रखी कि उनके जो वरिष्ठ वकील है निरंजन, उनकी तबीयत खराब है कोविड के चलते, जिसकी तरह से उन्हें समय दिया जाए। हालांकि जब बोर्ड पर मैटर होता है तो उसे जरूर सुना जाता है अदालत की तरफ से, और इस पर अभी बोर्ड पर मैटर नहीं शो कर रहा है। तो यानी हमें 11 बजे का बिल्कुल इंतजार करना होगा। जब एक बार बेंच बैठेगी तो अदालत। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर इस वक्त एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां नशीला पेय पिलाकर एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस घटना की शिकार युवती की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवती को चूटिया थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलाया गया, जहां युवकों ने उसे नशीला पेय पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में युवती को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की भाई की शिकायत पर चूटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि लड़की का बर्थडे मनाने के लिए उसे रांची लाया गया था।
लड़की गुमला की रहने वाली है। आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर हर कोई आस लगाए बैठा है। आज जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे तो उसमें कोरोना काल के विकट हालात से उबरने के प्रयासों की झलक दिख सकती है। आज पेश होने वाले बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, कमजोर और वंचित तबके पर खास फोकस रह सकता है। पिछली बार बजट का आकार 86,370 करोड़ का था। ऐसे में इस बार संभावना जताई जा रही है कि बजट का आकार 90,000 करोड़ का हो सकता है। सरकार ने 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है। ऐसे में रोजगार से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। वहीं किसानों के लिए भी ऋण माफी योजना जारी रह सकती है। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना के बाद राज्य के हालात को देखते हुए सरकार नए टैक्स लगाने से बच सकती है। रामेश्वर उरांव तो झारखंड में आज बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को बजट की प्रति सौंपी। तो बजट से पहले वित्त मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और बजट की प्रति सौंपी है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से यह मुलाकात हुई है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की। आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। बजट का झारखंड की 3.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी बेसब्री से इंतजार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। बजट के पिटारे के अंदर क्या क्या है ये बता पाना अभी कठिन है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत मेहनत और बहुत सोच विचार के उपरांत इस बार बजट की तैयारी की गई है। और राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया। और बजट से राजधानी की महिलाओं ने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। महिलाओं ने सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने, स्वास्थ्य, कृषि पर ध्यान देने की अपील की है। राजधानी की महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सन्हा ने। बजट का सीधा संबंध रसोई घर से होता है और रसोई घर में महिलाओं का राज होता है। हेमंत सरकार 3 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा हम महिलाओं से ही जानेंगे कि उन्हें इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। हेमंत सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? जी फिलहाल तो मैं अभी किचन में हूँ, तो हमारा गृहिणियों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम किचन में होता है। कुकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो और किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है गैस सिलेंडर का। तो मैं राज्य सरकार से चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द गैस सिलेंडर का दाम कम करें, क्योंकि ये डे बाय डे ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो गैस की कीमत तय करती है तो राज्य सरकार उसे अपने टैक्स के माध्यम से छूट दे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल राज्य सरकार को इस पे छूट देनी होगी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही मैं चाहूँगी राज्य सरकार से करना। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, उनसे बात करें कि वास्तव में वो क्या महसूस कर रही हैं जो राज्य सरकार बजट ला रही है। तो उस बजट से फिर आपको क्या उम्मीद है? बजट में मैं चाहूँगी कि राज्य सरकार महिलाओं पे ध्यान दे, महिलाओं को खुश करें। क्यों कि ये ऐसे तो झारखंड गरीब राज्य है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कुटीर उद्योग चलाएं, उनको अनुदान मिले और जितना ज़्यादा महिलाओं को बजट में ध्यान दिया जाएगा, महिलाएं खुश, राज्य सरकार खुश, घर खुश, गृहस्थी खुश और पूरे उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कितने देर में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस बजट से?
ये देखिए समय 12 बजे के करीब का है, 12 बजे आप कह सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत होगी सदन की कार्यवाही की जो शुरुआत होगी, पहले 1 घंटे तक प्रश्नकाल है और उसके बाद बजट पेश होना है। इस वक्त अगर आप देखें बीजेपी के जो विधायक हैं एक अलग ड्रेस कोड में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुद्दे हैं, नियोजन नीति की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार की तरफ से ये इशारा आया है। एक टाइट बजट को लेकर भी चर्चा हो रही है, किस तरह के एक बजट लाने की कोशिश है, शिक्षा पर जोर होगा, स्वास्थ्य पे जोर होगा। अमित जी, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कुछ उम्मीद है विपक्ष में रहते हैं? बजट को लेकर हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट रिब्रांडिंग रहेगा। झारखंड सरकार, रघुवर दास की सरकार जब थी, जितनी भी योजनाएं थी उसी को रीपैकेजिंग करके इस बजट में पेश किया जाएगा। हम लोगों का मुद्दा अहम मुद्दा है कि स्थानीय को रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर हम लोग धरने में हैं। अगर आप जेपीएससी नियमावली को भी देखेंगे, जो नई नियमावली बनी है उसमें GS1 और GS2 2 सब्जेक्ट होता है। GS2 झारखंड विशेष होता है, जिसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था, लेकिन इस सरकार ने इसकी अनिवार्यता हटा ली। चलिए, अनिवार्यता हटा दी है। मनीष जी, बजट से कुछ उम्मीद आपको लग रही है? बजट से कुछ? देखिए, जो पिछले साल का बजट इन लोगों ने लाया था उसकी 30% भी राशि ये लोग खर्च नहीं कर सके हैं, और अब ये क्या बजट लाएंगे, किस मुंह से बजट लाएंगे, ये हम लोगों को तो कोई उम्मीद इस सरकार से ही नहीं है, इस बजट से छोड़िए। देखिए, बीजेपी का अपना मानना है कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। भानु जी, बजट से कुछ लग रहा, उम्मीद है आपको कि बजट में कुछ मिल पाएगा? इस बजट से कुछ उम्मीद आपको लग रही है? हेमंत सरकार हाय, बजट से कोई उम्मीद है? हेमंत सरकार हाय। देखिए, सवाल के जवाब में सिर्फ भानु जी कह रहे हैं कि हेमंत सरकार हाय हाय, और जो बीजेपी के विधायक हैं एक ड्रेस कोड में सब लोग बैठे हुए हैं। पुष्पा जी, बजट से कोई उम्मीद है? बजट आज आने वाला है। देखिए, ये पुष्पा जी हैं, छतरपुर से बीजेपी की विधायक हैं। बजट के संबंध में संभवतः तैयारी नहीं है, इसलिए वो दूसरी ओर इशारा कर रही हैं, और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो इसी तरह यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक ड्रेस कोड पहले से तैयार किया गया था, और तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो इसी ड्रेस में आज रंगे हुए हैं। सभी के अगर आप टी शर्ट पर देखें, कोई ना कोई सरकार के खिलाफ स्लोगन है, और उसी स्लोगन को यहाँ दोहराया भी जा रहा है। रोजगार की लुटेरी सरकार, होश में आओ, रोजगार छीनने वाली सरकार, हाय हाय। ये इस तरह के नारे उनके जो टी शर्ट है उस पर लगे हुए हैं। विरंची जी, बजट से कोई उम्मीद है? बजट आने वाली है, बजट से कोई उम्मीद? बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार ने पिछली बार भी बजट पेश किया था, 1 साल हो गए बजट पेश किए हुए। 2020 वाले बजट में एक भी काम जब इस सरकार ने नहीं किया, तो इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है सरकार की। राजीव, धनबाद औद्योगिक नगरी है, धनबाद औद्योगिक नगरी है, इस बजट से आपको लगता है कुछ वहां मिले? नहीं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा किया था बजट में कि हर पंचायत में 5 चापाकल लगाएंगे। आज तक एक भी, यहाँ तक कि अनुशंसा भी नहीं मांगा गया, लगाने की बात तो दूर है। इसलिए सरकार के प्रायोरिटी में विकास नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ये केवल झूठी वादे करते हैं, झूठे वादे करके जनता को बरगला करके आए हैं, और आज भी ये झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। तो ठीक विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये बीजेपी का प्रदर्शन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 12 बजे का समय जी निर्धारित है, 12 बजे के करीब सदन। अविनाश, विपक्ष के अगर तेवर की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष तेवर दिखा रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि बजट का ये सत्र और आज आसान नहीं होगा वित्त मंत्री के लिए बजट पेश कर पाना। नहीं, देखिए, बजट तो जरूर सदन में पेश होगा, लेकिन उस दौरान आप ये जरूर कह सकते हैं कि हो हंगामा देखने को मिले, और जो बीजेपी के जो विधायक हैं, खासकर तमाम जो विधायक जो तैयारी करके पहुंचे हैं, वो जरूर अपनी ओर से उस बजट पेश करने के दौरान अपनी बातों को रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। ये एक कोशिश हो सकती है। बाबूलाल जी, क्या लगा, प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा है?
देखिए सरकार बिल्कुल लूटने में मशगूल है। अरे हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई राज्य को इस प्रकार से सरकार लूटे। आप सब देख रहे होंगे लगातार विधायक भी बोल रहे हैं, हम लोग तो रोज बोलते ही थे, कल उनके विधायक खुद बोल रहे हैं कैसे पत्थर को लूटा जा रहा है, कैसे बालू को लूटा जा रहा है, कैसे कोयला को लूटा जा रहा है, और बेचारे वो रो रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, तो अब तो कम से कम सरकार को ये शर्म आनी चाहिए। आप सब भगवा रंग में नहीं रंगे अभी तक। अब हमारे सारे लोग रंगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे अंदर बाहर सब हम लोग रंगे। बाबूलाल जी, बजट से आपको कुछ उम्मीद है? बजट जो आ रहा है, बजट से मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि आप याद करिए ना, पिछले साल बजट में क्या कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या किया सरकार ने? पूरे एक साल गुजर गया और 1 वर्षों तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रोना ही रोते रहे और कहा खजाना खाली है। खजाना कैसे भरेगा? जहां से पैसा आता खजाना में, वो पैसे तो इन लोगों के यहाँ जा रहा है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री के यहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है, उनका नाम विधायक ने सार्वजनिक रूप से लिया है और उनका नाम पहले भी आया हुआ है, उनका नाम पहले भी आया हुआ है। पहन लिया है सर? अरे ठीक है, आप बाबूलाल जी, पंकज मिश्रा का नाम बार बार आ रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, होनी चाहिए। पहले भी आप सबको ध्यान में है कि पहले बरहरवा में भी जब टेंडर और ठेका को मैनेज कर रहे थे, उस समय बरहरवा के थाना में FIR दर्ज है और हमने तो लोकायुक्त को भी केस दिया हुआ है, वहाँ भी रजिस्टर हुआ है केस, और उसके बाद पुलिस को जांच के लिए दिया गया। आज तक पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट दिया ही नहीं, जांच किया ही नहीं है। तो ये तो पूरे राज्य में लूट मची हुई है भाई। हम कह रहे हैं कि कार्रवाई कौन करेगा? वहां तो मुख्यमंत्री भी BDO, CO, DC, SP सब कुछ सुनते हैं कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि है वही है सब कुछ। अगर उनके विरोध में कोई सरकार सही से काम करना वहाँ चाहते हैं पदाधिकारी, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है। तो ऐसी हालत में कौन पदाधिकारी जांच करेगा? किसके पास इतना हिम्मत है कि वो जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी बरहरवा में घटना हुई थी, आप सबको संज्ञान में है उस समय भी। चलिए, तो बिल्कुल अविनाश, विपक्ष के तेवर काफी कड़े हैं और बजट आज पेश होगा, लेकिन यह साफ हो चुका है कि बजट जो है वो हंगामे के बीच ही पेश होगा। लगातार झारखंड की बजट पर हमारी नजर बनी रहेगी। झारखंड बजट में आज झारखंड वासियों को क्या मिलता है वो हम लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।